सो नमस्कार मित्रों, सखा सहेलियों, आप सभी लोगों का पुनः वापस से एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है, जहां आज हम बात कर रहे होंगे उसी टॉपिक के बारे में जिसमें आपने काफ़ी व्यूज़ दिए। मुझे 300 व्यूज़ थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हेयर फॉल और वापस से हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट एट होम के बारे में, जहां आप सभी लोग बात कर ही रहे थे कि भाई हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन समस्या बन ही चुकी है, जहां हम लोग देख रहे होते हैं कि आजकल टीनेज के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब बाल झड़ना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है युवाओं के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे एक सलाह मांग रहे हैं कि भाई एक ऐसा इंसान बताओ जिसकी खोपड़ी में बाल नहीं है, वो गंजा है, और दूसरी साइड एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खोपड़ी में बाल हैं, तो उनमें से श्रेष्ठ आकर्षित कौन दिखेगा? तो इसका एक ऑब्वियस आंसर होगा जो कि लड़के भी देंगे और लड़कियां भी देंगी कि जिसकी खोपड़ी में बाल हैं वो ही श्रेष्ठ आकर्षित दिखेगा। मतलब अगर आपकी खोपड़ी के अंदर बाल हैं तो आप आकर्षित तो दिखते हैं। और ये बात तो जगत जाहिर है ही, जहां हम लोग देख रहे होते हैं कि जिस पुरुष की खोपड़ी के अंदर बाल हैं वो आकर्षित दिखता है, साथ ही साथ उसको कुछ फेयर एडवांटेज भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बढ़ता इंटरनेट कल्चर, बढ़ती स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स, हमारे युवाओं के अंदर टेंशन, फ्यूचर को लेकर उनकी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां लेकर के आ जाती है, जहां एक नई प्रॉब्लम निकल करके आती है हेयर फॉल। अब हेयर फॉल क्यों होता है उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जहां मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे रीजंस बताए थे। फिर उसके ऊपर अगर आपको काम करना है, अगर आपको हेयर फॉल रोकना है, तो वहां भी हमने उस पर डिस्कशन किया था। तो आपको वो वाला वीडियो भी दिखना चाहिए। आई थिंक आप सभी लोगों के लिए मस्ट रिकमेंडेड रहेगा, जहां आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा, ओवरऑल ब्रीफ में चीज़ जानने को मिल जाएगी कि हाँ हेयर फॉल होता क्यों है और हम उससे किस तरह से रोक सकते हैं यदि आपकी शुरू हो चुका है। तो देखो यार, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक पे रहने वाला है कि यदि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है तो आप उसको किस तरीके से रोकने के साथ साथ आप घर के अंदर वापस से हेयर रीग्रोथ के ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि आप घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बाल वापस से जो है झड़ना स्टार्ट हो गए हैं, अब मैं इससे बचने के लिए क्या करूं? तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो चुके हैं तो उससे वापस सही करने का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। मतलब इन मेडिकल टर्म्स में भी मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलती है जो कि आपके जो है बाल वापस से उगा दे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप यूट्यूब पे एड्स भी देखते होंगे कि कोई तो हेयर ऑयल का ऐड आ रहा है जहाँ पे वो क्लेम कर रहे होते हैं कि नहीं आपकी खोपड़ी में 100% वापस से बाल आने लग जाएंगे। तो वो सब स्कैम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि जो कि आपकी खोपड़ी में अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो वापस से आपकी हेयर फॉल जो है रोक दे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके बालों को झड़ना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को याद रखिए, तो वो झड़ेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। चाहे आप 1 लाख रुपए खर्च कीजिए, चाहे 1 करोड़ रुपया खर्च कीजिए, ठीक है, आप उन चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं अगर वो स्टार्ट हो जाती हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट यही रहना चाहिए कि क्या हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कंट्रोल करने का बिल्कुल भरसक प्रयास करते रहेंगे। अब हम हार तो नहीं मान सकते कि चलो अभी स्टार्ट हो गया तो अब हम बस चलने देंगे भाई कि जल जाए हमारी खोपड़ी से बाल, भाई चले जाएं हमारी खोपड़ी से बाल, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फ़र्क पड़ता है भैया। हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे ये सर के बाल। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप युवा हैं, 16-17 साल की आपकी उम्र है या 21-22 साल की आपकी एज है, लेकिन आपके फिर भी ये हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है और बहुत भयंकर लेवल पे हो रहा है, तो मैं आपको जस्ट एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो है जस्ट गो फॉर द हेड शेव। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपने आप को गंजा करना पड़ेगा और 6 मंथ्स के लिए लाइक आप नारियल का तेल अप्लाई कर सकते हैं अपने माथे के ऊपर, अपना जो सिर है यहाँ पे, और ढंग से उनका ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि यदि आपकी उम्र 16 से 21 वर्ष तक की है और आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है या कोई डैंड्रफ वाली रीज़न आपके ऊपर आ चुकी है और आपके बाल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हैं टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जस्ट गो फॉर द हेड शेव। हाँ, आप अपने पूरे बालों को त्याग कर देंगे और उसके बाद 6 महीने तक आप बहुत अच्छी केयर करेंगे अपने सिर की, जहाँ आप नारियल का तेल लगा रहे होंगे और मसाज ले रहे होंगे कंटिन्यू, तो आपके एक अच्छे वापस से ओरिजिनल बाल आने के चांसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो टिप है, ये ट्रिक जो है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी एज अधिक नहीं है, क्योंकि उनके वापस बाल आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपकी एज हो चुकी है, मान लीजिए आप 27-28 साल के होंगे, तो वो हो सकता है कि आपके जो शरीर के अंदर DST का जो है लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जिसकी वजह से जहाँ से ये आपके बाल
हमारे जो छोटी छोटी छिद्रों के अंदर से बाल निकल करके आते हैं वो भर चुका है। और जब वो भर जाते हैं तो हमारे नए बाल आएंगे कैसे, क्योंकि वो तो जो छिद्र है जहाँ से हमारे बाल आते हैं वो बंद हो चुका है। तो जहाँ से हमारे बाल उगते हैं जब वही बंद हो जाएगा तो हमारी खोपड़ी में वापस से नए बाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपकी एज अगर हो चुकी है तो आप फिर ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, वो आपके पूरे बाल भी ले जा सकती है। नंबर 2 पे एक चीज़ आती है डेरेमा रोलर, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन इंसानों के दाढ़ी नहीं आती है तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि ये यहाँ के बहुत से लोगों के, मेरे भी नहीं आती दाढ़ी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपके एक डेरेमा रोलर होता है जिसके अंदर एक छोटी छोटी पिन होती है जो कि आपकी स्किन के अंदर जो बाल आने वाली लेयर होती है वहाँ पे छेद कर देती है और उसकी वजह से आपके बाल आने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी बहुत जल्दी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, उनके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे चले जाते हैं, तो उनका जो DHT लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा पीक करने लगता है, जिसकी वजह से जहाँ हम देख रहे होते हैं कि हमारे खोपड़ी के अंदर, हमारे सिर के ऊपर ये जो बाल हैं जहाँ से ये आते हैं, जिन छेदों में से आते हैं, तो वो भर जाते हैं और जब वो बंद हो जाएंगे तो नए बाल ऑब्वियसली नहीं आने वाले हैं। तो डेरेमा रोलर क्या करता है कि आपकी वो जो छिद्र जो बंद हो गए हैं जहाँ से नए बाल आते हैं तो उनको वापस से ओपन करने का काम करता है, जिसको आप नारियल का तेल का इस्तेमाल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं और उसके काफ़ी इम्पैक्टफुल इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप उसका भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। डेरेमा रोलर ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाता है और वो आपकी दाढ़ी के बाल भी लाने में सार्थक सिद्ध हो सकता है। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके यहाँ वहाँ मतलब इधर से बाल जो है झड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है और आपकी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, बट आपको काइंड ऑफ एडिक्शन है, काइंड ऑफ आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, ऐसा कोई भी आप पदार्थ ले रहे हैं जो कि आपके शरीर को डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट वे के अंदर नुकसान पहुँचा रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ें लेने से, कंज्यूम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। अब आप बोलोगे भाई सिगरेट पीने से तो लंग्स खराब होते हैं। दैट थिंग इज़ कि हमारे शरीर पे जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चीज़ें, कई लंग्स को मिल जाती हैं, कई चीज़ें हमारे हार्मोन्स को जो है डैमेज कर रही होती हैं। तो कुल मिलाकर के हमको डैमेज तो कर ही रही होती हैं, तो हमारे को डैमेज नहीं होना है और जल्दी। तो ऑब्वियसली अगर आप सिगरेट एडिक्शन से और इन चीज़ों से डील कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कि आपके शरीर को हार्म करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके देखो बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर आप अगर प्रिकॉशंस लेते हैं सही टाइम पे तो आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। बाकी लास्ट ऑप्शन है कि अगर आप पूरे तरीके से गंजे हो चुके हैं और अगर आपको वापस से अपनी खोपड़ी के अंदर बाल लेकर के आने हैं तो फिर आप काइंड ऑफ जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, वो भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग उस और झुक ही रहे हैं। और आज विग भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ें निकल करके आ रही होती है मार्केट के अंदर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप खोपड़ी के अंदर बाल रखेंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आप देख रहे होते हैं कि अब वहां से बाल आना संभव नहीं है, तो आपको हताश, निराश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है और आपको जीनी है पूरी ज़िंदगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर जो आपको एक्सपीरियंस दे करके जाती हैं, तो उन एक्सपीरियंस को लेते जाइए। बाकी आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।